ओम श्री गणेशाय नमः। भौम प्रदोष व्रत कथा प्रथम आरंभ। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। वह इसी चिंता में अत्यंत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से उस ब्राह्मण ने जंगल में जाकर अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवजी की तपस्या की और ब्राह्मणी घर पर ही ईश्वर की आराधना करने लगी। वह ब्राह्मणी नियम पूर्वक प्रत्येक मंगल को हनुमान जी का भोग लगाती थी तथा बाद में स्वयं प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करती थी। एक दिन ऐसा आया जिसमें बिना कुछ भोजन किए हुए निर्जल व्रत करना था। अतः ब्राह्मणी उस मंगलवार को हनुमान जी को नैवेद्य न अर्पित कर सकी। अतः उसने संकल्प किया कि अगले मंगलवार को मैं हनुमान जी का भोग लगा दूंगी, तभी भोजन करूंगी। ब्राह्मणी की इस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा देखकर हनुमान जी ने रात में उस ब्राह्मणी को स्वप्न दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा तुमने यदि मंगलवार के दिन निर्जल व्रत करके मेरा भोग नहीं लगाया तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कल प्रातःकाल नहा धोकर तुम मेरा पूजन करना और मेरा नैवेद्य लगाकर स्वयं भोजन करना। थोड़ी देर बाद सर्वगुण संपन्न बालक आएगा, उसका पुत्रवत पालन करना। वह तुम्हारी सेवा करता हुआ इस प्रकार से कार्य करेगा कि तुम्हारा यश अक्षय होकर फैलेगा। अगले दिन ब्राह्मणी ने स्वप्न के अनुसार कार्य किया, जिससे उसको अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उधर शिवजी व हनुमान जी ने ब्राह्मण की तपस्या करते में ही कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई है। ब्राह्मण उस समय कुछ समझ नहीं पाता, वह घर को लौटता है। ब्राह्मण ने घर आकर उस पुत्र को देखकर अत्यंत विस्मय किया और अपनी पत्नी से पूछा कि यह पुत्र किसका है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया कि आपका ही पुत्र है। अपनी पत्नी से इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुआ तथा अपनी पत्नी को उल्टा, चरित्रहीन आदि शब्दों से संबोधित किया एवं उस पुत्र को मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु भगवान की कृपा थी, उस बालक का बाल विवाह न हो पाया। फिर हनुमान जी ने उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए। वह कहा कि हे विप्र, अपनी पत्नी एवं पुत्र के चरित्र के विषय में किसी भी प्रकार का कोई संदेह न करो। मैंने तुम्हारी तपस्या और तुम्हारी पत्नी की भक्ति को देखकर इस पुत्र को वरदान में दिया है। यह बालक तुम्हारी सेवा करता हुआ तुम्हारी कीर्ति को चारों ओर फैलाएगा। दूसरे दिन से ब्राह्मण अपनी पत्नी व पुत्र से प्रेम करने लगा और सुखी से रहने लगा। इस लोक में अनेक सुखों को भोगता हुआ वह अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। इति श्री भौम प्रदोष व्रत कथा प्रथम संपूर्ण। भौम प्रदोष व्रत कथा द्वितीय आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, एक स्थान पर वृद्ध महिला रहा करती थी। उसका एक पुत्र था। वह वृद्धा हनुमान जी की भक्त थी, हमेशा हनुमान जी की पूजा विधि पूर्वक करती थी। मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा करती थी, जिसमें कि वह अपना घर भी नहीं लिपा करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपने भक्त उस वृद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाते हुए कहा कि कोई हनुमान भक्त है जो उनकी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। उनकी आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी तो वह जल्दी से बाहर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और कहा कि आप अपनी इच्छा बताएं। इस पर हनुमान जी ने उससे कहा, उनको भूख लगी है, वे भोजन करना चाहते हैं, तुम थोड़ी सी ज़मीन लीप दो। इस पर उसने हनुमान जी से कहा कि आप ज़मीन लीपने के अतिरिक्त कोई और काम कहें, मैं उसे अवश्य पूरा कर दूंगी, क्योंकि आज मेरा हनुमान जी का व्रत है। हनुमान जी ने उससे अपनी बातों को पूरा करने के लिए वचन लिया। तब उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बुलाओ, उसकी पीठ पर आग जला दो, उस पर ही वे अपने लिए भोजन बनाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर वह वृद्धा परेशान हो गई। वह करे भी तो क्या करे, उसने हनुमान जी को वचन जो दे दिया है। उसने आखिरकार बेटे को बुलाया और उसने हनुमान जी को सौंप दिया। हनुमान जी ने उसके बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया और वृद्धा से उसकी पीठ पर आग लगवा दी। वह वृद्धा आग जलाकर घर में चली गई। कुछ समय बाद साधु के वेश में हनुमान जी ने उसे फिर बुलाया। वह घर से बाहर आई तो हनुमान जी ने कहा कि उनका भोजन बन गया है, बेटे को बुलाओ ताकि वह भी भोग लगा ले। इस पर वृद्धा ने कहा कि आप ऐसा कहकर और कष्ट न दें महाराज। लेकिन हनुमान जी ने अपनी बात पर अड़िग रहे। तब उसने अपने बेटे को भोजन के लिए पुकारा। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने बेटे को जीवित देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। वह उस साधु के चरणों में नतमस्तक हो गई। तब हनुमान जी ने उसे दर्शन दिया और उसे आशीष देकर चले गए। इति श्री भौम प्रदोष व्रत कथा द्वितीय संपूर्ण।
जो कोई भी भौम प्रदोष का व्रत करता है या पवित्र कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं एवं संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है तथा अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। भौम प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण। ओम नमः शिवाय नमः। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय माँ आदिशक्ति।